स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। जो छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय फ्री में कराए जाएंगे। यूट्यूब पर कंप्लीट विषय आपको वीडियो कंप्लीट विषय की मिल जाएंगी फ्री में। समझते हैं दोस्तों, चाल को समझते हैं पहले। चाल यानी स्पीड। जैसे आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति हावर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कोई ट्रेन है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेन जाती है। एक घंटे में कितनी जाती है? 40 किलोमीटर। ये है मतलब इसका, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 20 मीटर कोई गाड़ी जाती है। ये आप समझ गए। तो यहीं से हम परिभाषा बना लेते हैं। अब यहीं से हम क्या बनाएंगे? परिभाषा। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। तो एकांक समय आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ समय हो सकता है, इकाई समय या एकांक समय। यहाँ पर परिभाषा में आप लिख सकते हो एकांक समय या इकाई समय, समय कुछ भी हो सकता है। तो कोई वस्तु इकाई समय में या एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि 1 सेकंड थी, तो हम मान लेते हैं एकांक समय, 1 सेकंड में इतनी दूरी गई ट्रेन, और 1 घंटा में इतनी गई। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझा दिया। इससे आपको ये समझ में आ गया कि कुछ समय है और उतने समय में कुछ दूरी कोई ट्रेन है या फिर कोई गाड़ी है चल रही है, उसे ही चाल कहेंगे, ठीक है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा लिख सकते हो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यदि आपको चाल निकालनी है, ठीक है, तो आपको दूरी पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आप, ये चाल का सूत्र है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में कि चाल का सूत्र लिखिए। यदि प्रश्न आए कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो आपको क्या बताना है? ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है चाल। क्या बताना है? चाल। तो आपको चाल बताना है, तो आप चाल निकाल सकते हो। चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी है आपको? 40 किलोमीटर। और समय कितना दिया है? 2 घंटे। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी 20। कितना निकलेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल निकल आई आपकी। इस प्रकार चाल निकाल लेंगे यदि प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। हमने आपको अदिश और सदिश राशियां बताई थी, तो ये वही है। चाल क्या है? अदिश राशि है। इसमें क्या है?
आपको 2-3 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। मात्रक आपका पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है, चाल कौन सी राशि है ये भी पूछा गया है। चाल की परिभाषा आपको हमने बताई, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं, बल। बल को समझते हैं, फोर्स। बल को समझते हैं। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति अवस्था, बल क्या है, एक बाह्य कारक है या बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जैसे कोई गेंद है, हम मान लेते हैं कोई गेंद है, ठीक है, और इस गेंद को, ये विराम अवस्था में है, इस गेंद को यदि आप हाथ से ढकेलेंगे आगे तो यानी फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यदि ये गेंद है और गति अवस्था में है तो इसे रोकने के लिए भी आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बल क्या है, बाहर से आप बल लगा रहे हैं ना, तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। या फिर ये परिभाषा आप लिख सकते हो, बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। अब कोई सी अवस्था हो सकती है, विराम अवस्था या गति अवस्था, तो बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। यदि विराम में है तो गति में कर सकता है, यदि गति में है तो उसे विराम में कर सकता है। तो बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। सीजीएस मात्रक डायन है, ये पूछ लिया जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितने के होता है, 10⁵ डायन। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। बल का मात्रक हमने आपको बता दिया है, न्यूटन है। कहीं पर यह भी पूछा गया था आपके पेपर में कि बल की इकाई बताइए, यानी बल का मात्रक पूछा गया था। तो इस प्रकार आपने बल की परिभाषा समझी कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का मात्रक न्यूटन है, सीजीएस में मात्रक डायन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। बल सदिश राशि है, बल का मात्रक हमने आपको बताया न्यूटन होता है। अब बल के प्रकार समझ लेते हैं, ये सभी आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो आप देखेंगे कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेशीय बल, पेशीय, यदि आप शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हो पेशीय, यानी यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, ये देखो मांसपेशियों, तो इससे आप अर्थ निकाल सकते हो कि पेशी बल मांसपेशियों से संबंधित है, ठीक है। तो शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल को, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हो कि पहलवान को, जो पहलवान होते हैं उनको भार उठाने में लगने वाला बल, ठीक है, जो भार उठाते हैं ना, तो पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा होता है, पेशीय बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, तो वस्तु, यहाँ पर आप देखेंगे गुरुत्वीय बल, तो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहेंगे, वस्तुएं आप ऊपर फेंकें लेकिन आएंगी जमीन पर। जैसे ये जमीन है और कोई गेंद है आपने ऊपर फेंकी लेकिन वो
फिर बाद में नीचे आ जाएगी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। उदाहरण में, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर नीचे गिरना, फल का पेड़ से गिरना। जब फल पेड़ से गिरेगा तो वो नीचे जमीन पर ही गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर उड़ जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। चुंबकीय बल इसे समझते हैं। किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। यानी किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर या फिर चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युतीय बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल विद्युतीय बल कहलाता है। तो विद्युतीय बल की परिभाषा में क्या लिखोगे? एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल विद्युतीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है इसी में आपका घर्षण बल। घर्षण बल सतह के मध्य लगता है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये सड़क है और ये आप चल रहे हैं, तो आप जब चलेंगे तो आपके पैर या चप्पल या जूते और की सतह, यानी हम मान लेते हैं आप जूता पहने हैं, जूते की सतह और सड़क की सतह के मध्य जो बल लगेगा वही घर्षण बल होगा। तो दो वस्तुओं के सतह के मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। कहीं कहीं घर्षण बल लाभदायक होता है, कहीं कहीं हानिकारक होता है। ठीक है। जैसे आगे लाभ में बता देंगे। यहाँ पर देखते हैं घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल यानी गति उत्पन्न होने से पूर्व। स्थैतिक घर्षण बल कब लगता है? गति उत्पन्न होने से पूर्व जो बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण बल होता है। गतिज घर्षण बल यानी गति उत्पन्न होने के बाद जो बल लगता है वो गतिज घर्षण बल होता है। सर्पी घर्षण बल, सरकने पर जो घर्षण बल लगता है वो सर्पी घर्षण बल। लोटने घर्षण बल, लुढ़कने पर जो घर्षण बल लगता है वो लोटने घर्षण बल होता है। यहाँ पर आपको परिभाषा में ये बताया गया है घर्षण बल क्या होता है? गति का विरोध करता है। ठीक है। यदि कोई वस्तु, हम मान लेते हैं गेंद है कोई, ठीक है, ये आपने ज़मीन पर लुढ़का दी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगी, आगे चल के रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर घर्षण बल लगा है, ज़मीन और गेंद की सतह के मध्य क्या लग रहा है? घर्षण बल। तभी तो ये गति का विरोध कर रहा है, तो ये क्या है? रुक जाएगी। यदि कोई वस्तु लुढ़क रही है तब भी रुक जाएगी। ठीक है। वहाँ पर लोटने घर्षण बल लगेगा। सरक रही है तो वहाँ पर सर्पी घर्षण बल लगेगा, कुछ आगे चल के वो रुक जाएगी। तो जो घर्षण बल होता है वो गति का विरोध करता है। ठीक है। आगे समझते हैं घर्षण बल के लाभ। क्या लाभ हैं? घर्षण बल के कारण व्यक्ति जमीन पर चल पाता है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो आप सड़क पर नहीं चल पाओगे, फिसल जाओगे बार बार। जब बरसात में आपने देखा है तो मिट्टी की जो सड़क वगैरह या कहीं पर मिट्टी पर चलते हैं तो फिसल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है। पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण बल के कारण पट्टा मोटर के पहिए को घुमा पाता है। यदि वहाँ पर पुली और पट्टे के बीच घर्षण बल लगता है तभी क्या है? मोटर के पहिए को घुमा पाता है। जो मोटर, जैसे मोटर है, मोटर में क्या है? एक ये आपका पुली लगी है
और पुली के ऊपर पट्टा चढ़ा है तो यहाँ पर घर्षण बल के कारण ये इस पर चिपका है। ठीक है, दिया सलाई जला सकते हैं, घर्षण बल के कारण आप दिया सलाई जला सकते हो। ब्रेक लगा सकते हैं, ये घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। इससे हानियाँ क्या हैं? घर्षण बल के कारण मशीनों के पुर्जे घिसकर खराब हो जाते हैं, ये हानियाँ हैं। घर्षण बल के कारण बेयरिंग होती हैं मशीन में वो खराब हो जाती हैं। तो घर्षण बल से बचाव के कारण उसमें ग्रीस वगैरह लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगा देते हैं, जिससे पुर्जे इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। बाल विकास कंप्लीट है आपका, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डली हैं, वहाँ से देख सकते हो। और 1-2 वीडियो के बाद साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।